नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिससे म्यूचुअल फंड बाजार के अंदर आने वाले समय के अंदर बेहतरीन कंपटीशन देखने को मिल सकता है। और ये कंपटीशन अगर पहले जैसे कंपटीशंस में ही शामिल हो जाए, जब मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी जियो के चलते भारत के अंदर उपस्थित अन्य टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को पूरी तरह से हाशिए पर ला खड़ा किया था, अगर कुछ वैसा अब हो जाता है तो म्यूचुअल फंड बाजार के अंदर एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसा हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं? तो कहने हम ये जा रहे हैं कि जिस तरह से मुकेश अंबानी अपना इतना बड़ा अंबानी एम्पायर चलाते हैं और उस एम्पायर से बड़ी सारी ब्रांड्स को लीड करते हैं, अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट सेक्टर में एंट्री कर ली है। ये एंट्री अब ऑफिशियल हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जहां शेयर प्राइसेस चढ़े हैं, वहीं अब ये अपने एक्सपेंशन में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि स्टॉक में एंट्री के लिए अब आप इन्हें एज एन रास्ता चूज कर सकते हैं। बाजार में घुसना है, निवेश करने के लिए अंबानी को आप माध्यम बना सकते हैं। ऐसा क्या होने जा रहा है? असल में इनके हाथ में अलादीन लगने जा रहा है। आप पूछ रहे हैं कि अलादीन लगने जा रहा है से मतलब ये कोई आपने उदाहरण के लिए अलादीन बोला या कोई रियल है? रियल में अलादीन नाम से इनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर आने जा रहा है जो कि दुनिया भर में ऑलरेडी अपनी पहचान बना चुका है। और उस पहचान के चलते आने वाले समय में भारत का म्यूचुअल फंड बाजार इनके हाथ में बहुत हद तक सिमट सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आज इस पूरे सेशन को डिटेल में समझते हैं। असल मायने में अंबानी ने कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया था। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, जिसका नाम है ब्लैक रॉक, इसके साथ इन्होंने जो टाई अप किया था वो था भारत में। टाई अप क्या, असल में जेवी किया था, जॉइंट वेंचर था कि हम 50-50% दोनों लोग खर्च करेंगे, दोनों लोग भागीदारी रखेंगे। और ये किस बात के लिए था कि इंडिया के जो निवेशक हैं वो म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हैं तो उससे जो बनकर के असेट अंडर मैनेजमेंट आएगा, यानी कि एयूएम बनकर आएगा, उस पर 50% ब्लैक रॉक का और 50% जियो का कंट्रोल होगा। अब एक बार के लिए इस असेट अंडर मैनेजमेंट को भी हल्का सा डिटेलिंग के साथ चर्चा में ले लेते हैं। असल मायने में होता क्या है कि आप और हम अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता होती है डीमैट अकाउंट की। हमें आवश्यकता होती है डीमैट अकाउंट की, जिसके माध्यम से आप बाजार में एंट्री लेकर स्टॉक परचेज कर लेते हैं, शेयर परचेज कर लेते हैं। शेयर को खरीदना बेचना, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, आपको लगता है कि मैं ट्रेड कर नहीं सकता। आपकी जगह कोई और ट्रेड कर ले और बाजार जो मुनाफा दे रहा है वो आपको ला कर दे दे। इस काम ही को करने के लिए एक रास्ता बना बीच का, और वो रास्ता था म्यूचुअल फंड। जिसका मतलब ये था, म्यूचुअली आपका और मेरा पैसा कोई एक व्यक्ति मैनेज करेगा। वो एक संस्था हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, एजेंसी हो सकती है जिसे सेबी ने ऑथराइज किया होगा, और वो व्यक्ति आप और मेरे फंड को मैनेज करके स्टॉक मार्केट में लगाएगा। स्टॉक मार्केट में लगाएगा दैट मीन्स कंपनियों के अंदर लगाएगा कि भाई हो सकता है भारत के अंदर इतनी कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तमाम प्रकार की जो कंपनी है उसके अंदर अपनी समझ के अनुसार पैसा इन्वेस्ट करेगा और बाजार से पैसा कमाकर जिन्होंने पैसा लगाया है उन्हें वापस लाकर देगा। इसके लिए वो कुछ फीस अपने हिस्से की मांग लेता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड उन सब लोगों के लिए जिन्होंने छोटे छोटे निवेश को भी अपनी हैबिट बनाना शुरू किया, जिन्होंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से निवेश को करना शुरू किया, उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन कहिए या फिर एक बहुत अच्छा निवेश का माध्यम बनकर के आया। भारत में आज बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं एसआईपीज के माध्यम से। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो सामने जो खड़ी हुई कंपनी है वो उस पैसे से, या फिर जिसमें आपने निवेश किया, असल में आप डायरेक्ट स्टॉक में नहीं कर रहे हैं, अब आप किसी फंड में कर रहे हैं। वो जो फंड है वो हो सकता है एचडीएफसी का हो, एक्सिस का हो, श्रीराम का हो, कोटक का हो, कोई सा ओसवाल का हो, किसी भी कंपनी का कोई फंड है जिसमें आप जाकर के निवेश कर रहे हैं। आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो निवेश से वो फंड उस स्टॉक को परचेज करता है। उस स्टॉक को परचेज करता है, उस स्टॉक की अपनी एक वैल्यू होती है। इस परचेज किए हुए स्टॉक को ही एसेट अंडर मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब इस फंड से आपने कुछ एसेट मैनेज किए हैं, इक्विटी हो सकती है, डेट हो सकता है, कोई भी ऐसा फंड है, कोई भी ऐसी चीज है जिसे आप मैनेज इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये एसेट अंडर मैनेज जितना ज्यादा किया जाएगा कंपनी उतनी बड़ी मानी जाती है। मतलब म्यूचुअल फंड हाउस उतना ही बड़ा माना जाता है जिसने जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेज किया हुआ होता है, यानी एयूएम किया होता है। ठीक है, अब अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो भारत की जीडीपी के बारे में एक तथ्य आपके सामने रखता हूं। अभी हाल ही में आईएमएफ की आउटलुक ने, ग्लोबल आउटलुक ने, वर्ल्ड आउटलुक ने जानकारी दी कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन रहा है और उसमें हमको बताया कि साल के अंत तक बन जाएगा 4 ट्रिलियन के अराउंड हमारा जीडीपी बताया, 4 पॉइंट कुछ ट्रिलियन के आसपास। हालांकि वो साल के अंत तक, तो अभी हम 4 के आसपास ही चल रहे हैं। देश की कुल जीडीपी, जीडीपी का मतलब इस देश ने जितने संसाधन कमाए या जितनी गुड्स बनाई या सर्विसेज बनाई उनकी वैल्यू वो 4 ट्रिलियन के अराउंड पहुंची है। ओके, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी का जिसका नाम हम ब्लैक रॉक ले रहे हैं, ये भारत की जीडीपी अगर 4 ट्रिलियन है तो 3 भारत, यानी कि भारत की जीडीपी का 3 गुना एसेट अकेला मैनेज करती है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेज करने वाली कंपनी है ब्लैक रॉक। लगभग 12 ट्रिलियन, $11.5 ट्रिलियन के आसपास इसका एसेट मैनेज किया जाता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा। आप ऐसे समझिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुल कंपनियों का जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप है, वो भी 4-5 ट्रिलियन के आसपास ही माना जाता है। ये उन सबसे ज्यादा अकेला 11 से 12 ट्रिलियन के बीच में एसेट मैनेज करता है। यह है ब्लैक रॉक। और इस ब्लैक रॉक के साथ में अंबानी ने 50-50% की भारत में जेवी की है, जॉइंट वेंचर की है। यह खबर पुरानी हो चुकी है। जेवी की खबर मैंने तभी बताई थी आपको जब अनंत अंबानी की शादी थी, उस समय भी बताई थी। लेकिन आज हम इस खबर को क्यों कर रहे हैं? आज इसलिए कर रहे हैं कि सेबी ने इनके इस जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड को इजाजत दे दी है। आधिकारिक रूप से परमिशन मिल गई है। आधिकारिक रूप से परमिशन मिल गई है मतलब अब लोग इनके फंड के माध्यम से भी निवेश कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा एम्पायर बना कैसे लिया? वो एम्पायर असल मायने में टिका हुआ है अलादीन पर। वो अलादीन क्या है उसकी भी चर्चा मैं आगे चलते हुए करूंगा। सुर्खी यह है कि भारत में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, दैट इज सेबी, उसने परमिशन दे दी है जियो ब्लैक रॉक को कंबाइंड रूप से कि आप भारत में म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस अब शुरू कर सकते हैं। अब यह प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, क्या इसका इतिहास है, वो तो हम जानेंगे ही। साथ में यह जानेंगे कि कैसे ब्लैक रॉक ने दुनिया में अपना इतना बड़ा एम्पायर बनाया और उसका अलादीन की कहानी से क्या कनेक्शन है। ब्लैक रॉक के जो इस समय फाउंडर या मेंबर, मालिक कहिए, वो हैं लैरी फिंक। लैरी फिंक जिनकी खुद की नेटवर्थ 120 करोड़ यूएस डॉलर, पर्सनल नेटवर्थ, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल नेटवर्थ की बात कर रहा हूं, वो ये है। लैरी फिंक जो है, जिसको चेयरमैन एंड सीईओ के नाम से भी आप पुकारें, लैरी फिंक ब्लैक रॉक नाम से जो ये कंपनी चलाते हैं, ये केवल अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका के बाहर 70 ऑफिस रखती है, 30 देशों में व्यापार करती है। इसके क्लाइंट्स 100 देशों के अंदर हैं, खुद ने ऑफिस 30 देशों में बनाए हुए हैं। एक अमेरिकी कंपनी है ब्लैक रॉक, और ये भारत के अंदर अब व्यापार करने के लिए आ रही है जियो के साथ मिलकर के। ये दुनिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एसेट मैनेज करने वाली कंपनी है, जो $11.5 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है। इसका खुद का जो रेवेन्यू है, हर साल जो इसकी कमाई है, वो $20.41 बिलियन है। खुद इस कंपनी का जो एसेट है वो $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जाता है। ब्लैक रॉक फॉर्च्यून 500 कंपनीज में वर्ष 2023 में 229वां स्थान रख चुकी है। अब आप इस तरह से ब्लैक रॉक के बारे में जान चुके होंगे। पहले भी मैंने कई सेशंस में इसका जिक्र किया है, अभी फिर से इसका एक बार जिक्र हो गया है। यह कंपनी 1988 से काम कर रही है और इसने जो काम करने का तरीका बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से यह काम करती है, एक सॉफ्टवेयर कहिए या फिर एक ऐसी व्यवस्था कहिए जिसमें हजारों कंप्यूटर लगकर दुनिया भर पर नजर रखते हैं, उस सिस्टम का नाम अलादीन है, जिससे कि ये दुनिया में इन्वेस्टमेंट के सजेशंस देते हैं, तमाम प्रकार के क्लाइंट्स को निवेश के ऑप्शंस देते हैं। ब्लैक रॉक नाम की जो कंपनी है, इसका एसेट मैनेजमेंट 2 साल पहले $9.5 ट्रिलियन के आसपास था। दुनिया में जितने भी एसेट मैनेज किए जाते हैं इस फंड के माध्यम से, उसमें सबसे बड़ा स्टॉक ब्लैक रॉक का है। ब्लैक रॉक ने दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित ब्रांड हैं दुनिया में,
उन सब में कहीं ना कहीं निवेश किया हुआ है। ये निवेश में इस तरह से पार्शलिटी नहीं रखती कि भाई मेरी इस पार्टी से नहीं बनती या मेरी इस व्यक्ति से नहीं बनती, नहीं, ये कंपनी में इंटरेस्ट रखती है और बाजार को रीड करती है। बाजार रीड करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलती है। और टेक्नोलॉजी के साथ में ही इसका अलादीन नाम का एक सिस्टम, जैसे आप सुपर कंप्यूटर की तरह कह सकते हैं, हालांकि वो सुपर कंप्यूटर नहीं है, लगभग 6000 से अधिक कंप्यूटर्स का एक ऐसा सेटअप है जिसके माध्यम से ये बाजार पर हर छोटी से छोटी घटना का एनालिसिस करते हैं। अगर ये लगा कि भाई इस देश में फलानी सरकार बदल रही है, उसका भी इंपैक्ट इस बाजार पर क्या पड़ेगा, जिसको हम न्यूज एनालिसिस के माध्यम से हमारे कोर्सेज के अंदर डिस्कस करते हैं ना, कि इस घटना का क्या फर्क पड़ेगा स्टॉक पर। ये इसको इतने लार्ज स्पेक्ट्रम में करते हैं कि आज यहां पर इतना टेम्परेचर बढ़ा है, इतने सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इस वजह से किस कंपनी पर कितने सालों बाद क्या असर आएगा, उसका पूरा खाका तैयार करती है ये ब्लैक रॉक। इस कारण से ब्लैक रॉक दुनिया के अंदर लीडिंग है और उसी लीडिंग कंपनी को लेकर के फिलहाल भारत में इन लोगों ने जियो फाइनेंस मतलब ये काम शुरू कर दिया है। अब जियो ने ये जो परमिशन ली, इसकी परमिशन की कहीं कोई न्यूज आई क्या? ये जियो ने अपनी तरफ से दी और बताया कि हमने जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड बना लिया है। अब इसी बीच में आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अति उत्साह में अभी इस बात को भी इंटरप्रिटेट कर लें कि वाह, अब तो साहब यही एक विकल्प है, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि साहब इसमें निवेश करेंगे तो ही जाकर के अब हमारा पैसा बढ़ेगा। रुक जाइए, ठहरिए। अगर आप इस बात को ऐसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं तो फिर इस कर्व को और नीचे तक देखिए। अगर अकेले बाजार में यही सब कुछ कर रही होती तो दुनिया की और कंपनियां सरवाइव ही ना कर रही होती। छोटा बड़ा होना समय के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि एकमात्र कंपनी है जो यह तरीका जानती है। सब कंपनी अपने स्तर पर कोई ना कोई तरीका लेकर चल रही होती हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में, नंबर एक। दूसरा एक कि साहब जियो ब्लैक रॉक आ ही गई है, फिर तो मुझे और जगह से पैसा निकालकर इसी में डाल देना चाहिए। इसकी ना तो मैं रिकमेंडेशन देता हूं, हां सलाह जरूर ये बात की जरूर देता हूं कि कोई भी कंपनी जिसने अभी तक ये काम निवेश के अंदर किया हुआ है बाजार को समझने का, उसने भी इतने दिनों से कंपिटिटिव बाजार में रहते हुए बढ़िया से बाजार का अध्ययन कर रखा होगा। नहीं तो बाजार में कंपिटिटिवनेस को देखकर निवेश करने से पहले वो कुछ ना कुछ बेहतर विकल्प आपके लिए ले ही आएंगी। मेरा बाजार से मतलब आप सभी निवेशकों से इतना अनुरोध है कि किसी भी ग्लॉसी इमेज में आकर के कि हाँ भाई साहब ये तो बड़े ब्लूमी है, देखिए ये ऐसे करती है, इतने लोगों का मैनेज करती है, तो हमारा भी बढ़िया मैनेज करेगी। सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले विचार पूरा करिएगा। फिलहाल हमारी जिम्मेदारी है कि आपको इस घटना से अवगत कराया जाए। इससे ये सेंस बिल्कुल डिराइव मत कर लेना कि साहब जियो म्यूचुअल फंड के अंदर सर ने आज इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हमें दे दिया है कि हमें उसमें निवेश करना चाहिए। ऐसा मैंने कोई भी आपको ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन प्रेजेंट नहीं किया है। क्लियर? अच्छा, अब ऐसे में फिर एक और कंडीशन बनकर आती है और वो कंडीशन ये है कि जियो ने, और मतलब जियो का रिलायंस के साथ क्या कहानी, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इतिहास कुछ यूं है कि रिलायंस के पास जो इतना बड़ा साम्राज्य है उसमें से जियो जब बाजार में आया था तो टेलीकॉम सर्विसेज के लिए आया था। आप और हमको एक पल के लिए लगा कि ये तो केवल यहीं रह जाएंगे बाकी और प्रोवाइडर्स की तरह। बाकी और प्रोवाइडर्स की तरह मतलब जैसे एयरटेल आज तक बस वही देता रह गया। एयरटेल के द्वारा सर्विसेज के नाम पर अगर कुछ किया गया तो वो घर पर इंटरनेट का केबल पहुंचा दिया, बस ये एक एडिशनल काम है। इन्होंने लेकिन जियो को बहुत सारे नाम से और बहुत सारे काम में पहुंचा दिया। पहले जियो का एक मास्टर ऐप, फिर मास्टर ऐप के अंदर जियो एंटरटेनमेंट, फिर जियो एंटरटेनमेंट ने जियो हॉटस्टार ले लिया। जियो हॉटस्टार एक अलग ब्रांड बनकर अब काम करना शुरू हो गया, अब आईपीएल देखा जा रहा है। ऐसे ही जियो जब शुरू हुआ आप लोगों को उस ऐप के थ्रू रिचार्जेस करा करके पहले जियो में अकाउंट खुलवा दिया गया। जियो के अंदर बिल्कुल पेटीएम फोन पे जैसा एक पेयर अकाउंट बन गया। फिर जियो को उसी सर्विसेज को निकालकर इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बोल दिया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मतलब आप और हम तो एक तरह से केवल उपभोक्ता रह गए कि हाँ भाई हम तो पैसा खर्च करते हैं जियो सर्विसेज के लिए, लेकिन आपके डेटा से इन्होंने अपनी कई सारी कंपनियां उस समय बना ली। लोग जहां एक और ये समझने में उलझ रहे थे कि इतना सस्ता करके ये क्या ले रहे हैं, तो सही मायने में वो आपका पूरा एक्सेस ले रहे हैं और वो लेने में कामयाब हुए। अब आपके लगभग 44 करोड़ भारतीय यूजर्स हैं जिनका डेटा जियो के पास बेहतर तरीके से है और उसी के चलते फेसबुक वाले जो व्हाट्सएप वाले भैया जो हैं वो आकर के उनसे टाई अप किए। हर कंपनी बस उसी डेटा के चलते इनके साथ आकर चलती चली जा रही है। अब उसी डेटा में इन्होंने अपने उस पूरे सिस्टम में से फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग किया। कब अलग किया? वर्ष 2022 में।
अक्टूबर 2022 में इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में से फाइनेंशियल सर्विसेज को हटा करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से अलग लिस्ट कर दिया और जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको एक एक शेयर और बांट दिया कि लो भैया यहां जाओ और हम सबको ये चीज दे रहे हैं। वर्ष 2023 में ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है यही ब्लैक रॉक के साथ भारत में एंट्री करती है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि वो जियो के साथ शुरुआत में आपको उस मास्टर ऐप में दिखता था, अब वो अलग हो गया है, उस ऐप से बाहर निकाल के जियो हॉटस्टार की तरह उसको साइड में ले जाके खड़ा कर दिया है। जियो सिनेमा ने कभी हॉटस्टार के साथ करके अब जियो हॉटस्टार अलग हो गया, ऐसे उसमें से अब समझो कि जियो का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर के अलग से एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर आकर खड़ा हो गया है। ठीक है साहब। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने मिलकर के इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया, लगभग 150 मिलियन, दोनों ने 150 मिलियन डॉलर के आसपास देश में निवेश करेंगे और हम धंधे को बनाएंगे। वास्तविकता में तो पैसा उगाने का काम था, लेकिन हां निवेश के नाम पर थोड़ा फील गुड आता है कि ये निवेश करेंगे। निवेश किस में करेंगे? ऑफिसेज खोलने में, लोगों को हायर करने में, बढ़िया बढ़िया जो कहीं और नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को लेकर आने में कि जाओ भाई सब जगह से लेकर के आओ। कुछ उस तरीके से इन्होंने निवेश का प्लान किया और यही खबर बनकर आई। ब्लैक रॉक ने भी इस बात को डाला कि हाँ भाई इंडिया में भी हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब यहां से एक गलत मैसेज जो नहीं लेना है वो ये है कि भाई क्या पूरी तरह से ब्लैक रॉक के काम जो मतलब जितना बड़ा व्यापार है उसमें अंबानी को 50% भागीदारी मिल गई है क्या? आंसर है जी नहीं। तो फिर क्या हुआ है? भारत के व्यापार में 50% भागीदारी है उसकी। ऐसा नहीं है कि अंबानी जाकर के ब्लैक रॉक का जो इतना ट्रिलियन का कारोबार है उसके भागीदार बन गए। इंडिया में 50-50% व्यापार हो गया है। ब्लैक रॉक के आने से लोग इनकी इज्जत बढ़ाने लग जाएंगे। अगर जियो खुद लेकर म्यूचुअल फंड आता तो शायद इनको इतनी अच्छी शुरुआत ना मिलती, लेकिन जैसे ही अब इनके साथ ब्लैक रॉक आया है तो लोगों के दिमाग में ब्लैक रॉक की इमेज और जियो की इमेज एक साथ मिल गई और इसी के चलते इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकरेज बिजनेस के अंदर एंट्री मार दी। अप्रैल 2024 की खबर है जिसमें इन्होंने ब्रोकरेज बिजनेस में भी, अब ब्रोकरेज बिजनेस से जो बड़ी न्यूज है वो यही कि देश के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स चल रही हैं जो कि लोगों को मतलब ट्रेड करवाती हैं। तो क्या ऐसे में भारत में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं, जो ब्रोकरिंग फर्म्स हैं, चाहे जीरोधा है, एम पैसा है या फिर ये एंजल वन है, इन सबको इस क्षेत्र में कंपटीशन मिलने वाला है क्या? यह आने वाला समय देखने वाली बात होगी। फिर साहब समय बीतता गया और फाइनली ये वाली खबर निकल कर आती है कि सरकार ने इनको पहले इन प्रिंसिपल परमिशन दी कि आप ये काम कर सकते हो। फिर ब्लैक रॉक ने अपनी तरफ से लगभग 117 करोड़ रुपए निवेश किए और आज देश में खबर यह बन जाती है, असल में कल की खबर है, कि जियो ब्लैक रॉक दोनों को अप्रूवल मिल जाता है कि अब आप म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हो। तो इनका म्यूचुअल फंड शुरू होते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा सा पत्र जनता के नाम संदेश के रूप में आता है और उसके अंदर यह बात पूरी तरह से मेंशन करते हुए कहते हैं कि हमें ब्लैक रॉक का अलादीन मिल रहा है। अलादीन ब्लैक रॉक ग्लोबली रिनाउंड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, अब ये हमें मिल जाएगा। ये इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दी। कुल मिलाकर देश की जनता को यह अवेयर किया जा रहा है कि आपके निवेश को सही से सही दिशा देने के लिए हमको अलादीन प्रोग्राम भी ब्लैक रॉक के साथ मिल रहा है। अगर आप निवेश करेंगे तो यह निवेश अलादीन के माध्यम से सही दिशा में होगा। जैसे इतने लोगों का ट्रस्ट है, आप भी इस पे अपना ट्रस्ट कर सकते हैं। कुछ उस तरह की बातें यहां पर कही गई। साथ में एक व्यक्ति जो यहां अपॉइंट किया गया वो बड़ी न्यूज बटोर रहे हैं और वो हैं एमडी एंड सीईओ सिड स्वामीनाथन, जिन्हें मतलब इसका जियो ब्लैक रॉक का एमडी सीईओ बनाकर इंडिया भेजा गया है। ये जो एमडी सीईओ हैं सिड स्वामीनाथन, असल में इन्होंने ब्लैक रॉक को यूरोप में हेड किया हुआ है। सिड स्वामीनाथन को 20 साल का असेट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। खुद के पोर्टफोलियो में ये 1.25 ट्रिलियन डॉलर का कंपनी का कुल एसेट प्रबंधन अगर 11.5 ट्रिलियन का है तो उसका 10% अकेला सिड स्वामीनाथन ऑलरेडी एसेट मैनेज कर रहे थे। उन्हें भारत के अंदर अपॉइंट कर दिया गया है कि आप संभालिए इस पूरे पैसे को और बताइए कहां कहां पर निवेश करना है। ये है सिड स्वामीनाथन। ये अक्सर भारतीय लोग बाहर जाकर के मचाते हैं, उस तरह के लोगों में से एक रहे हैं। दोनों मिलकर के साहब अब देश के अंदर जियो और ये मिलकर के काम करने वाले हैं। ठीक है साहब। अब थोड़ा सा अलादीन के बारे में भी जान लीजिए। नाम से अलादीन थोड़ा सा वही लगता है, अलादीन अपना चिराग निकालेगा, लेकिन अलादीन असल में असेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क है। अलादीन को हम लोग चिराग से जोड़कर अलादीन का चिराग बोलकर चलते हैं। अलादीन की जो फुल फॉर्म है वो है एसेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ब्लैक रॉक का ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें 6000 कंप्यूटर पूरी दुनिया पर नजर बनाए हुए हैं।
कंप्यूटर नजर नहीं बनाते, असल में कंप्यूटर के माध्यम से जो डेटा प्राप्त हुआ है बाजार का, वो डेटा इन कंप्यूटर्स में डाला जाता है और वो डेटा प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके निवेश को सही दिशा और सलाह देते हैं। अलादीन का ये जो प्रॉपर सिस्टम है, ये भी 1988 से लगातार काम करता आ रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस अलादीन ने 1000 से अधिक क्लाइंट्स को पूरी दुनिया में सर्व किया हुआ है। आप कहेंगे बस, ऐसे समझिए क्लाइंट के नाम पर बैंक ऑफ इजराइल जो है ना, वो भी इसकी क्लाइंट है। मतलब ये उसको भी सलाह देता है कि आपको पैसा कहां लगाना चाहिए। सलाह से मतलब यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम ये निकलेगा, दूरगामी रिजल्ट्स देखकर बताने का काम करता है। ठीक है, 5500 से अधिक स्किल्ड इंजीनियर एनी टाइम अलादीन के अंदर काम करते रहते हैं कि भैया इसको सही तरह से इनपुट मिलते रहें और उसका एनालिसिस करते रहें। वही अलादीन अब आकर के जियो म्यूचुअल फंड, जो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर अपनी सलाह देगा। उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। भारत में जो कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी चल रहा है वो INR में 69.50 ट्रिलियन रुपीस का है। अब इसको आप 85 रुपीस से भाग दे दो तो ये लगभग $1 ट्रिलियन से भी कम निकल करके आएगा। मतलब जो ब्लैक रॉक कुल फंड मैनेज कर रही है, टोटल इंडिया में जो AUM मैनेज हो रहा है वो उससे कम है। मतलब अराउंड $900 बिलियन के आसपास निकल के आ जाएगा, जितना हम लोग वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो टेक्निकली भारत का जो कुल बाजार है उससे 10 टाइम्स बड़ा बाजार और भी 12 टाइम्स बड़ा बाजार ब्लैक रॉक अकेले मैनेज करती है। ऐसे में भारत का बाजार अभी बहुत बड़ा होने वाला है, म्यूचुअल फंड बाजार बहुत आगे जाएगा। इसी वजह से इस AUM के काम में ये लोग इंडिया में इंटरेस्ट जता रहे हैं। जहां आप इतने सारे ब्रांड्स को ऑलरेडी देखते हैं जिसके अंदर आप जाकर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उसी तरह से अब आपको यह भी दिखाई देने लगेगा। इसके अंदर जैसे तमाम प्रकार के जो ब्रांड्स दिख रहे हैं, इसी जगह पर अब आपको इनका ब्रांड भी यहां पर शो होने लगेगा। ठीक है, ये थी खबर। अब हां, आपको यदि ये ना पता हो कि साहब इनके कौन से प्लान में जाना होता है या किसी के कौन से प्लान में जाना होता है, इसके लिए हमने बाकायदा अपना कोर्स बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया जाता है, कैसे एक्टिव फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं, क्या PE रेशो होता है, कैसे इसके अंदर मतलब एंट्री एग्जिट लोड क्या होता है, सारी बातें समझाते हुए हमने एक बेहतरीन कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर बनाया हुआ है। आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी, ये करने वाले हैं। भारत के अंदर एक और खबर बनी है इस समय म्यूचुअल फंड बाजार में, और वो क्या है, ब्लैक रॉक वेंचर तो मतलब ब्लैक रॉक तो एंट्री कर ही गया, परमिशन मिल ही गया। इसी तरह साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है जिसका नाम है सैनलैम। सैनलैम ने भी श्रीराम का जो एसेट मतलब मैनेजमेंट कंपनी है उसका 23% स्टॉक परचेज किया है। मतलब साउथ अफ्रीका की भी एक कंपनी इस समय भारत के अंदर इस एसेट अंडर मैनेजमेंट काम में, AMC के काम में पार्टनर बनकर आ गई है। सैनलैम साउथ अफ्रीकन कंपनी है और ये श्रीराम नाम से जो भारत की कंपनी है, श्रीराम ग्रुप्स, उसके एसेट मैनेजमेंट के अंदर 23% हिस्सा 105 करोड़ रुपए में परचेज की है। यानी कि अब वो भी अपनी एक्सपर्टाइज श्रीराम के अंदर देगी। तो ठीक है, भारत का बाजार, इससे एक समझ में तो आता है कि म्यूचुअल फंड का बाजार देश के अंदर तेजी से ग्रो हो रहा है और इसका इज द लिमिट है। बाकी तो देखते हैं क्या करते हैं भाई लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। इसके बावजूद भी मैं एक ही लाइन बार बार बोलूंगा कि निवेश से पहले अपनी रिसर्च स्वयं की करें। हम कोई भी आपको निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप कहां जाकर करें। मेरा उद्देश्य आपको खबर बताना था, खबर का स्पेक्ट्रम दिखाना था, और इन खबरों की वजह से बाजार पर क्या असर पड़ता है इसके लिए भी हमने एक प्रॉपर कोर्स चलाया हुआ है। क्योंकि असल में क्या होता है कि ये तमाम खबरें बाजार को उसी दिशा में लेकर जा रही होती हैं। तो लोग जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, बहुत कम एज में बहुत अच्छे अच्छे लोग पोर्टफोलियो बनाकर अपने स्टॉक साइड में रखते चले जाते हैं। उसके लिए हमने एक अलग से कोर्स चला रखा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, बातें बाजार की पर। अगर आप चाहें और आप एक मतलब प्राइम इन्वेस्टर हैं तो आप उस कोर्स को जरूर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ठीक है, बाकी हम लोगों ने एक वेबिनार आप लोगों के लिए प्लान की है, उसके लिए आप जाकर के अभी लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसके लिए आप अपने आप को सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।